चीज का हम सब इंतजार कर रहे थे वो अब हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की घोषणा कर दी है और इसके साथ साथ रेट्स भी बता दिए हैं जो वो लगाने जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डोमेस्टिक स्टाइल में व्हाइट हाउस के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सभी बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को इनवाइट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ एक फ्लेक्स के साथ आए थे जिसके ऊपर दुनिया के सभी मेजर कंट्रीज के नाम लिखे गए थे। कंट्रीज के नाम के आगे दो कॉलम्स थे। एक कॉलम में मेंशन किया गया था कि एक पर्टिकुलर देश ऑन एन एवरेज अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टैरिफ चार्ज करता है और 2 अप्रैल के बाद से अमेरिका उस कंट्री के ऊपर कितना एडिशनल टैरिफ चार्ज करेगा। अब ये जो फ्लेक्स है इसमें भारत का भी नाम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑन एन एवरेज 52% टैरिफ्स चार्ज करता है। इसमें करेंसी मैनिपुलेशन और ट्रेड बैरियर्स को भी इंक्लूड किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत बेशक उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर 52% टैरिफ्स का एवरेज चार्ज कर रहा है, लेकिन अमेरिका भारत को सेम रेट पर चार्ज नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा और ये रेट है 26%। यानी कि 2 अप्रैल के बाद से अमेरिका के पोर्ट्स और वर्ल्ड में जहां भी अमेरिका की टेरिटरी है वहां जो भी मेड इन इंडिया गुड्स एंटर होंगे उनके ऊपर अब से 26% टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वो 50% के डिस्काउंट के साथ सिर्फ 26% चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में भारत के लिए बहुत ही बड़ी राहत होगी क्योंकि अमेरिका भारत से उतना चार्ज नहीं कर रहा जितना भारत अमेरिका को करता है। यानी अमेरिका के अकॉर्डिंग वो भारत के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत से कोई प्यार है और इस तरह के डिस्काउंट से भारत को दिया गया है। इस लिस्ट में जितने भी देश शामिल है उनमें से मैक्सिमम को 50% से या उससे ज्यादा का डिस्काउंट दिया गया है। कुछ मेजर कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नाम सामने आ रहा है चाइना का। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग चाइना ऑन एन एवरेज अमेरिका के ऊपर 67% के टैरिफ्स चार्ज करता है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 34% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स चार्ज किए हैं। यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन 39% टैरिफ्स अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता है और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 20% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। इस लिस्ट में और भी काफी सारे देशों के नाम हैं और ये पूरी लिस्ट इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर देश के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से देश के ऊपर कितने % रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की बात की है, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब है सामने वाला देश जितना टैक्स अमेरिका से लेगा अमेरिका भी उसके ऊपर उतना ही टैक्स चार्ज करेगा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी देशों को अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर चाहे सामने वाला देश लो इनकम वाला देश ही क्यों ना हो, कोई डेवलपिंग कंट्री हो या फिर ऐसा देश हो जिसकी हाई पॉपुलेशन के कारण वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे कम कैटेगरी में फॉल करती हो। डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका की तरह बाकी डेवलप्ड देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हैं तो ये समझ भी आता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और भारत इनको एक ही तराजू के ऊपर तोला जा रहा है। अमेरिका की जीडीपी पर कैपिटा यानी कि अगर हम हर पर्सन जीडीपी का ऑन एन एवरेज निकालें तो अमेरिका का रैंक दुनिया में 10th है, अमेरिका 10वें नंबर पे है, जबकि भारत का रैंक जीडीपी पर कैपिटा के मामले में 124वां है। इसके अलावा भारत सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको 140 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर खर्च करना होता है, वहीं पर अमेरिका जो टैरिफ्स लगाकर टैक्स कलेक्ट करता है उसको यूएस गवर्नमेंट को केवल 34 करोड़ की आबादी के ऊपर ही खर्च करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भारत में कम होने के कारण भारत की सरकार को अपनी इनकम के लिए टैरिफ्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। के अलावा भारत की जो परचेजिंग पावर है उसका अमेरिकन लोगों की परचेजिंग पावर के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। हमारी कंपनीज अभी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अमेरिकन कंपनीज के साथ कम्पीट करने के लिए रेडी है नहीं है। अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आज से 100 से 150 साल पहले से ही आ गई थी, जबकि भारत को आजाद हुए अभी सिर्फ 70 से 80 साल ही हुए हैं और अभी तो भारत की जीडीपी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है। भारत जैसे देश के पास क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड के ह्यूज रिजर्व्स नहीं है। हमें कई सारी ऐसी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं जो अमेरिका नहीं करता है। अगर अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश डेवलपिंग और लो इनकम वाली कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ्स चार्ज करेंगे तो इससे हम देशों के एक्सपोर्ट के ऊपर काफी असर पड़ेगा। हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जॉब्स कम हो जाएंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी और एट द एंड भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका और भारत को सेम लेवल के ऊपर रखकर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं ये एकदम गलत है और इसके लिए मोदी सरकार को ट्रंप के सामने इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी सहन करते रहे तो ये लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया के कई सारे देश रिटेलिएट करने वाले हैं और बदले में अमेरिका के ऊपर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि सभी देश चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग उनको भी कवर करेंगे।